दिल्ली और मैं। Ciao a tutti, spero che tutti stiano bene. So this is the Italian version. In English it means hello everyone. I hope everyone is fine. और हिंदी में बोलेंगे तो आप सब कैसे हैं और उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे और सही सलामत होंगे. तो once again welcome back you all to my YouTube channel and to the new vlog. शुरू करते हैं. So now the thing is, this all vlog is about Apple Watch, right? तो अब इसमें क्या होगा? Okay. अब बात ये है कि what I'm talking about, I'll be talking about lot of things regarding the Apple Watch, जिसमें हेल्थ का भी आएगा, जिसमें मेरे पर्सनल रिव्यूज़ भी रहेंगे और जिसमें कुछ नॉलेज शेयरिंग भी रहेगी. ज्ञान नहीं बांटूंगा अलग बात है, but yes, I'll share something small bits and pieces of information with you. By knowing after that you can think of whether you want to go with the Apple Watch or not. Although there are a lot of other alternatives are available of Apple Watch. जो फीचर Apple Watch के अंदर है वो फीचर्स और भी बहुत सारी वॉचेस के अंदर हैं मार्केट में. बट मैंने यूज़ किए हैं इससे पहले भी एक फिटनेस ट्रैकर और एक स्मार्ट वॉच यूज़ किया. बट जो एक्यूरेसी मैंने इसके अंदर देखी है एप्पल वॉच के अंदर, मुझे नहीं लगता है इतनी सेटिस्फैक्टरी. जो एक लेवल ऑफ प्रिसीशन जो होता है जो उसमें मिलता है वो मेरे को तो नज़र नहीं आया अभी तक. जब आप बात करते हो एप्पल वॉच की तो इसमें एक चीज़ आती है हेल्थ, राइट? तो हेल्थ के बारे में पहले बात करूंगा. इसमें हेल्थ मॉनिटरिंग बहुत अच्छा रहता है. इसके अंदर जो मेजरली जो मुझे पसंद है, जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, जिसको मेजरली मैं अपने डेली लाइफ में यूज़ करता हूँ, वो है एक तो आपका माइंडफुलनेस, दैट इज़ कॉल्ड ब्रीथ. एंड सेकंड है आपका ऑक्सीमीटर, जिसमें आपका ऑक्सीजन लेवल चेक होता है. तीसरा आपका है आपका हार्ट मॉनिटरिंग, और इसमें आपका ECG भी आता है. और स्लीप ट्रैकिंग तो आपका नॉर्मल हर चीज़ में आता था. अब ये फीचर हर एक वॉच में अवेलेबल हैं. बट जो मुझे बहुत प्रिसीजन और जो मुझे एक्यूरेसी जो इसके अंदर आई है एप्पल वॉच के अंदर, वो इसके अंदर मुझे नज़र आई है. जो इसका डीप ब्रीथ का और जो ऑक्सीजन मेजरमेंट का है वो छोटा क्लिप मैं डाल दूंगा. पता लग जाएगा कि कैसे करता है, क्योंकि कैसे काम करता है. क्राउन बटन है, उसको जब प्रेस करते हैं यहाँ से तो आपका मेन्यू आ जाता है. तो जो मैंने बोला ब्रीथ, तो इसमें आपका जो ब्रीदिंग का जो ऑप्शन है, इसमें आप अगर तो खुद से भी टैप कर सकते हो और आपको बीच में आपको अलर्ट करता है कि आपको ब्रीथ करना है. और जब उसको ब्रीथ जब करते हैं तो उसको बोलता है एटलीस्ट 1 मिनट तक आपको डीप ब्रीथिंग करनी होती है. और हार्ट गोज लाइक वी हैव टू प्रेस इट लाइक दिस एंड इट विल कीप यू लाइक इट विल से यू टू जस्ट कीप स्टिल व्हाइल लेइंग इन योर अटेंशन एंड ब्रीथ. तो आपका फिर ये कुछ देर में स्टार्ट करता है लाइक दिस. तो ये तो दूसरा ऑप्शन जो इसके हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो है आपका ब्लड ऑक्सीजन. अभी ब्लड ऑक्सीजन और ब्रीथ आपका दोनों कोरिलेट होते हैं. आपका अगर आप अच्छी ब्रीथ करोगे तो आपका ऑक्सीजन लेवल बॉडी के अंदर अच्छा रहेगा. और देखो ब्रीथ करने से तो आपको ऑक्सीजन मिलता है, प्लस इसके लिए सबसे बड़ी चीज़ होती है यू शुड ड्रिंक वाटर एज मच एज पॉसिबल. एटलीस्ट दिन में कहते हैं डॉक्टर्स जो कहते हैं हेल्दी रहने के लिए कम से कम दिन में 3 से 4 लीटर कम से कम पानी पीना चाहिए. अगर आप 3 से 4 पानी नहीं पी पाते हो तो एटलीस्ट इतना तो पियो कि आपकी बॉडी आपकी हाइड्रेट रहे, क्योंकि पानी भी आपके ब्लड में अंदर सीधा डायरेक्टली ऑक्सीजन का काम करता है. क्योंकि पानी में ऑक्सीजन होता है और सीधा आपके ब्लड में जाकर डिजोल्व होता है. और ये मैंने नोटिस किया है. समटाइम्स मेरा जो ऑक्सीजन लेवल 96 होता है, अगर मैं पानी पीऊँ और उसको थोड़ा उसको डीप ब्रीथ करूँ, मैं अपना नाप लूँ, मेरा 100% चला जाता है. तो ये एक देखिए लास्ट टाइम इसमें अगर आप देखो तो दिखाया कि कुछ घंटे पहले जो लास्ट मैंने किया था तो उसमें 100% मेरा ब्लड ऑक्सीजन था उसके अंदर मेरा. ठीक है, अभी इस वजह से मैंने पानी कम पिया हुआ है, डीप ब्रीथिंग नहीं कर रखी, एक्सरसाइज नहीं कर रखी. तो आई डोंट नो कैसा है. आपके सामने इसको मैं दिखाता हूँ मेजर करके. देखिए
अभी 95% आया मेरा ब्लड ऑक्सीजन, तो इट इज़ क्वाइट गुड। तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है आप अपने हेल्थ को मॉनिटर करने के लिए। ऑल्दो ये पूरे दिन तो मैंने मैनुअली किया था, ये आपको अलर्ट करता है कि आपको ब्रीथ करना है, या आपका टाइम पे आपका ऑक्सीजन लेवल चेक करता है, जो कि यू कैन गो इनटू द फोन, चेक द ऐप एंड यू कैन मेक आउट दैट कहाँ आपका ऑक्सीजन लेवल स्टैंड करता है नहीं करता है। और भी बहुत सारे इसके अंदर ऐप्स हैं जो कि आपके हेल्थ से रिलेटेड हैं और जिनको आप जाके चेक कर सकते हैं, और आप प्रिकॉशनरी जो भी आपको प्रिकॉशन जो लगता है आप उसके मेजरमेंट ले सकते हैं और डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। ऑल्दो यस, इट इज टोटली underlined statement by Apple itself that these apps are not 100% accurate. You need to consult your doctor as well. ये आपको आपको एक ऊपर से दिखा देता है कि आप इस सिचुएशन में हो, तो यू नीड टू कंसल्ट योर डॉक्टर्स, राइट। अल्टीमेटली आपको डॉक्टर के पास जाना होता है, तो आप इसके ऊपर 100% रिलाई नहीं कर सकते हैं। ये आपको एक झलकी दे देगा कि हाँ भाई देखो, इस सिचुएशन आपकी आ रही है, तो ये मोरलेस ऊपर नहीं हो सकता है, तो यू कैन कंसल्ट योर डॉक्टर व्हेन यू फील टू बी लाइक कि नहीं बॉस, अब डॉक्टर पर जाना है और अब कंसल्ट करना है। तो ये हेल्थ का था, इस वजह से भी एक रीज़न था जो मैंने ये वॉच लिया। और ये मैंने जो वॉच ली थी, ये मैंने ली थी ड्यूरिंग द टाइम ऑफ पैंडेमिक, जब ये कोविड चल रहा था, अभी लास्ट दिसंबर में लिया था मैंने। और तब जब दिक्कत बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन की आ रही है, लोगों में पता लगता नहीं है कि ऑक्सीजन आपका डाउन जा रहा है, आपको पता लगता नहीं है, सडनली यू कैम टू नो दैट आपको ऑक्सीजन प्रॉब्लम हो रहा है। तो अब या तो आप ऑक्सीमीटर ले लो बाहर से, ठीक है, और या आपके पास कोई ऐसी जो चीज़ आपको जो अपने पूरे दिन रहती है जिसको आप देख सकते हो, मॉनिटर कर सकते हो, वो है आपकी वॉच। तो वॉच ऐसी होती है जो पूरे दिन हमारे हाथ में रहती है, हम कन्वीनियंटली कभी उसको एक्सेस कर सकते हैं और उसको हम देख के अपना ऑक्सीजन, ब्रीथ या फिर जो भी चीज़ अपना डेटा हेल्थ का है वो हम अपने फ़ोन में ही इटसेल्फ देख के मॉनिटर करके अपना प्रिकॉशनरी जो टाइम पे जो हमें लगता है वो हम अपना प्रिकॉशन ले सकते हैं उसके को ठीक करने के लिए, उसको मेंटेन करने के लिए। तो ये एक सबसे बड़ा रीज़न था जो मैंने एप्पल वॉच लिया। जब एप्पल वॉच की हम बात करते हैं ना, तो सबसे बड़ा दिमाग में जो फैक्टर जो आता है वो आता है कॉस्ट। महंगा है, आई नो, और इस कंपेरेटिव में जो है मार्केट में जो ऑल्टरनेटिव्स हैं उनके मुकाबले बहुत महंगा है। दो वेरिएंट में आता है, 44 और 42 मेरे साइज में, मेरे हिसाब से। तो जो मैंने पहना है 44 पहना हुआ है, और इट स्टार्ट्स, इंडियन में बात करता हूँ मैं, यूरो के बारे में बात नहीं करूँगा, मैं इंडियन में बात करता हूँ। तो इट स्टार्ट्स विद 40,000 से स्टार्ट करता है, और दैट विल गो अप टू लाइक यू नो, आपको एल्यूमिनियम चाहिए, स्टेनलेस स्टील चाहिए, आपको सिरामिक चाहिए, तो और फिर देन आपके स्ट्रेप्स जो उसके जाते हैं सबसे कॉस्ट वेरी करता है आपका। फिर इसमें दो ऑप्शन है आपका, एक GPS विद LTE और एक सब GPS है। तो आपके ऊपर है कि सेलुलर चाहिए नहीं चाहिए। सेलुलर में आपका कॉलिंग वॉलिंग फीचर आता है, तो वो टोटली डिपेंड, पर्सनल प्रेफरेंस है आपका क्या चाहिए क्या चाहिए। बट जब आप बात करते हैं कॉस्ट के साथ साथ, इसका जो दूसरा फैक्टर जो प्रॉब्लम करता है यूजुअली, वो प्रॉब्लम ये करता है कि जो एप्पल वॉच है सिर्फ कंपेटेबल है सिर्फ और सिर्फ एप्पल फ़ोन के साथ, स्टैंड अलोन काम नहीं करती है, क्योंकि आपको इनिशियली आपको पेयरिंग करना रहता है और बहुत ज़रूरी है, वो है आपका एप्पल फ़ोन। एंड्रॉयड पे पेयरिंग नहीं हो पाती है, तो जो लोग एंड्रॉयड यूज़ करते हैं तो वो लोग उसको यूज़ नहीं कर पाएंगे। अब इसके लिए पंगा ये है कि आपको अगर एप्पल वॉच लेना है तो पहले आपको एप्पल फ़ोन लेना पड़ेगा, तो फिर कुछ इसका समीकरण बनेगा, अदरवाइज तो नहीं बनेगा दोस्त। तो सौदा बहुत महंगा हो जाएगा। अब हेल्थ तो ठीक है, हेल्थ मॉनिटर हो गई, आपका रीज़न है, बहुत प्राइमरी रीज़न तो हेल्थ ही होता है। दूसरा है कि आप जिसको पूरे हाथ में पहनते हो, इट इज़ कम्फर्टेबल, एब्सोल्युटली कम्फर्टेबल, बहुत ज़्यादा कम्फर्टेबल है। इवन आपको पूरे पता नहीं लगता कि आपके रिस्ट में घड़ी चल रही है। जब आप सोचो ना कि आप जब आप 2,500, 3,000, 10,000, 15,000 वाला आप एक गैजेट पहनते हैं हाथ में, वो इतना कंफर्टेबल होता है, तो जो आप इसलिए आप ऑलरेडी इतना मोटा हैफ्टी अमाउंट पे कर रहे हो, तो वो और इतना कंफर्टेबल हो सकता है। और एप्पल इससे बहुत ख्याल रखता है अपने हर एक प्रोडक्ट के लिए, जिसमें आपका जैसे बोलते हैं ना, आपकी रिलायबिलिटी होती है, आपकी सस्टेनेबिलिटी होती है, बहुत मेंटेन करता है एप्पल इस चीज़ को लेकर के। तो कंफर्ट वाइज नो प्रॉब्लम, नो इशू, गुड टू गो, वेयर इट एनी टाइम, एवरीवेयर, एज यू विश, एज एंड व्हेन, उसको तो कोई लेके कोई क्वेश्चन नहीं है। तो कंफर्ट जोन ऑल गुड। उसके बाद जब कंफर्ट भी आ गया, हेल्थ भी आ गया, अब भैया अब आपने पैसे भी दिए हैं अच्छे खासे आपने पैसे दे दिए हैं आपने इसके अंदर, ठीक है। तो अब चीज़ आती है स्टाइल। स्टाइल है नो डाउट, आउटस्टैंडिंग,
सबसे बढ़िया अलग से नज़र आता है आपका डायल, और आपका जो फीचर है, आपका जो शेप, वो इसके रेप्लिकास बहुत सारे बन गए हैं शेप में। आपका फिटबिट अमेज है आपका, और वर्सा है आपका, और नॉइज़ है आपका, और चाइनीज़ प्रोडक्ट तो भरे पड़े हैं जिसने पूरा एप्पल उठा के डाल दिया है। इवन तो जो उसकी जो अंदर की जो फंक्शनलिटी है वो तक कॉपी करके चिपका डाली है चाइना ने, तो वो भी आपको मार्केट में अंदर मिल जाएगा। तो यस, इट इज़ क्वाइट स्टाइलिश। इट गिव्स यू काइंड ऑफ जब स्पोर्ट्स बैंड पहनते हो आपको स्पोर्ट लुक देता है, आप लेदर बैंड में जो तो आपको बहुत ही प्रोफेशनल, आपको ऑफिशियल लुक में जो होता है ना, आपको एग्जीक्यूटिव लुक आपको मिल जाता है। चेन डालो तो आपका स्वैग आपका तो फिर होता है ना, बढ़िया वाला स्वैग आता है, वो स्वैग आपका आता है इसके अंदर। तो स्टाइलिश है, नो डाउट। कितने टाइम से पहन रहा हूँ? लास्ट ईयर 2020 में मैंने दिसंबर में लिया था, और आज अप्रैल ख़त्म हो रहा है, तो ऑलमोस्ट 5 महीने तो हो गए हैं। और 5 महीने में मैं ये बोलूँगा कि मुझे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, रिलायबल लगा काफ़ी, क्योंकि आपकी बहुत चीज़ें ऐसे मेजर होती हैं, और मैं तो ऑलमोस्ट पूरे दिन इसको पहनता हूँ। पूरे दिन तक सोते से उतारता हूँ जब ये चार्जिंग में जाती है, अदरवाइज़ पूरे दिन मेरे हाथ में रहती है। सो आई कैन ट्रैक एवरीथिंग throughout my day. So for me it's quite good and worth to buy for me at least. Total experience मेरा वॉच का बहुत बढ़िया रहा, और भाई बढ़िया तो रहना चाहिए जब इतना पैसा डाल दिया आपने। नहीं, जो मजाक कर रहा हूँ। टोटल एक्सपीरियंस अच्छा रहा, ठीक है, सस्टेनेबल है, रिलायबल है, एटलीस्ट रिलायबल तो है मैं कहूँगा। तो उस हिसाब से मेरा एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया रहा, और वाटर प्रूफ है, कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन नहीं है। मुँह हाथ धो, बाहर पार्किंग में निकलना पड़ेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आपका वाटर रेसिस्टेंट है, और तो आपको क्या चाहिए, रगड़ है, रगड़ नहीं कि इसको कहीं भी रगड़ दो, इतना टफ भी नहीं है, बट यस इट्स क्वाइट। इसका जो अब ग्लास है काफ़ी टफ है इसका, तो इतने इजीली इसमें स्क्रैच पड़ते हैं। हालांकि 2-3 मेरे दीवार पर हाथ लग चुका है, अब तक कुछ दिक्कत आई नहीं है। मैंने कोई टेम्पर्ड ग्लास भी लगाने लगा इसके अंदर, तो ग्लास भी उसका रगड़ है। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस मेरे हिसाब से तो यार काफ़ी अच्छा है। अगर मुझे बोलोगे कि 10 में से रेट करना, तो मैं 10 में से उसको डेफिनेटली 8.5 रेट करूँगा। मैं इसमें 1.5 पॉइंट इसलिए काट दूंगा क्योंकि मेरे बहुत चीज़ें हैं जिसको मैं ओवरलुक करके मैं दूसरा कुछ प्रोडक्ट ले सकता था, बट मेरे को एप्पल के लिए ही स्विच करना पड़ा, क्योंकि इससे पहले मैं एक फॉसिल का स्मार्ट वॉच यूज़ कर रहा था। इससे पहले ऑनर का मेरे स्मार्ट बैंड पड़ा हुआ था, वो पहन रहा था। तो जब मैंने सबको जब कंपेयर किया एप्पल के साथ, तो मुझे ज़्यादा एक्यूरेट और ज़्यादा ट्रस्ट वर्दी जिसे बोलते हैं ना कि डिवाइस जो लगा, वो मुझे एप्पल लगा। तो मैंने इसलिए एप्पल को ही प्रेफर किया और एप्पल ले लिया। दैट्स इट। सो दिस वाज माय द ओवरऑल माय पर्सनल ओपिनियन अबाउट दिस एप्पल वॉच। सबकी वेरी कर सकती है, मेरे से ज़रूरी नहीं है जो मैं बोल रहा हूँ सही बोल रहा हूँ, सही बोल रहा हूँ। सबके अपनी मेरी सोच है, समझ है, अपनी धारणाएँ हैं। बट ये जो मैंने ऑब्जर्व किया है, जो मैंने अब तक जो फील किया है, वो मेरी ओपिनियन थी, मेरा रिव्यू था। तो इसी के साथ मैं अपने ब्लॉग को यहाँ रोकता हूँ, ख़त्म करता हूँ, बंद करता हूँ, ताकि मैं जा सकूँ और अगली बार ब्लॉग में वापस आ सकूँ। तब तक के लिए जहाँ भी रहें, जैसे भी रहें, अच्छे रहें, सेहतमंद रहें, अपना ख्याल रखें। आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन, पीस।